हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियन वाला में। आज मैं एक ऐसी खबर लेके आ गया हूं जो आप लोगों की किस्मत बदल सकती है। तो भाई, हो जाओ तैयार आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। वो वैकेंसी, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है जो कि है जिसको हम सबको इंतजार होता है, हमारी एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की वैकेंसी, ये टोटल वैकेंसी है 25,000। ठीक है, टोटल वैकेंसी ये है 25,487 वैकेंसी आ गई है। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगनी है और इसकी कौन से लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होना है, एज कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, या इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, मतलब फिजिकल होगा नहीं होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा और एग्जाम कैसे होगा। ये सारी चीजों को हम डिटेल में बात करेंगे, पूरे एग्जाम पैटर्न को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है, 25,487। भाई सबसे पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि आप ये 25,487 सिर्फ वैकेंसी मत देखो। ये कहीं ना कहीं, जैसे कि हम हर साल पीछे के साल में देखते आ रहे हैं कि जैसे 2019, 2020, 21, 22, 24 में हम देखते हुए आ रहे हैं कि मिनिमम 40 to 45,000 वैकेंसीज रहती है। 40 से 45,000 वैकेंसी मिनिमम आ रही होती है अभी। तो आप इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि वैकेंसी तो इतनी कम ही है और पूरा सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो उसको आप छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ ये देखो, ये वैकेंसी आगे चल के आपके 45 से 50,000 ये भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, आज डिस्कस करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन भाई स्टार्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन डेट 1 दिसंबर ही थी, 1 दिसंबर। ये आपका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है। इसकी लास्ट डेट है 30 दिसंबर, 30 दिसंबर 2025। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है, ये स्टार्ट और एंड डेट है। ठीक है, ये तो रही आपके रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट 1 दिसंबर से, जो कि अभी स्टार्ट है। जल जाओ भाई, इसका क्राइटेरिया अभी आप लोगों को बता दे रहा हूं। उसके बाद जो इसके एलिजिबल होना, वो फॉर्म को फिल करो भाई। बहुत ज्यादा वैकेंसी, इतनी ज्यादा वैकेंसी। एसएससी जीडी देखो यार, एसएससी सिर्फ 2 एग्जाम करवाता है। एसएससी जीडी मतलब 10th लेवल के लोगों के लिए, 10th लेवल के बच्चों के लिए एक एसएससी जीडी का और एसएससी एमटीएस का, जिसमें 10th पास चाहिए होता है। बस ये समझ लो, इतना क्राइटेरिया बता दे रहा हूं। बाकी की डिटेल आपको आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये रहना है। आप इसमें देखोगे कि स्टार्ट डेट आपकी हो गई 1 दिसंबर और एंड डेट ये है। ठीक है, करेक्शन डेट आपकी, करेक्शन डेट होनी है 6 जनवरी तक। ठीक है, करेक्शन डेट। लेकिन अब इसकी फीस जो है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, 100 रुपए है, सिर्फ 100 रुपए है। लेकिन ये किसके लिए है, अनरिजर्व के लिए 100 रुपए, और ओबीसी के लिए। ठीक है, अनरिजर्व और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए। किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 100 रुपए फीस है भाई, बाकी सबको फ्री है, ये फ्री है। लेकिन अगर आप करेक्शन देखते हो तो पहली बार करेक्शन के लेते हैं आपसे 250 रुपए, दूसरी बार आप करेक्शन करवाते हो तो 500 रुपए लगते हैं। तो भाई ऐसा फॉर्म आराम से फिल करना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत टाइम है अभी कि करेक्शन करवाने की जरूरत आपको ना पड़े। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया हमारा ये कि रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन ये एंड होगा। करेक्शन कैसे होगा वो सारी चीजें हम देख लिए। कितनी वैकेंसी है, इतनी है अभी वैकेंसी मिनिमम। भाई ये मेरी बात ध्यान में रखो कि आपको 45,000 वैकेंसी हो जाएगी फाइनल, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि सबसे कम वैकेंसी हमारी बीएसएफ में, सबसे कम वैकेंसी अभी आई हुई है। 600 ही कुछ वैकेंसी है, 600 वैकेंसी। तो पिछले साल आई थी 18 से 19,000 वैकेंसी सिर्फ बीएसएफ में। तो आप ये अगर 10,000 मिनिमम, पिछले साल 16,000 आई थी, अगर आप इसमें 10,000 भी ऐड करते हो तो भाई 35, बाकी के अलग अलग में वो कहीं ना कहीं 45,000 वैकेंसी जाएगी। आप उसको छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ हमको देखना है कि अब आगे का हमारा प्लान क्या है। अब अगर इसके बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो इस एसएससी जीडी एग्जाम होने के बाद हमको कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी होती है ये। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ, ये 7 अलग अलग पोस्ट होती है। इसमें आप पोस्टेड होते हो
ये पूरी वैकेंसी अगर हम डिटेल में इसको देखेंगे तो किसमें कितने पोस्ट आए हुए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो हमारा अभी जो करंट पोस्ट है बीएसएफ में है 616 और सीआईएसएफ में हमारा 1495, 14,950, सॉरी, सबसे ज्यादा अभी के करंट में सबसे ज्यादा पोस्ट कहां पे है? सीआईएसएफ के 14,995, सॉरी 14,995 है। और सीआरपीएफ में है 5,900, 5,490। और एसएसबी में हम देखते हैं अगर तो 1,764, आईटीबीपी में 1,293 और असम राइफल में 1,706। फिर हम आ जाते हैं एसएसएफ में सिर्फ 23 वैकेंसी। इसको अगर टोटल करोगे आप तो ये होता है हमारा 25,487। कितने? 25,487 पोस्ट होता है। बीएसएफ में 616 है, सीएसएफ में 14,000, ऑलमोस्ट 15,000 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में 5400 वैकेंसी है, 5500। ठीक है, ये सारी वैकेंसी टोटल कितने हो गए? 25,000। अब देख पा रहे हो भाई, जैसे अभी मैं आपको बोला कि बीएसएफ में सबसे कम वैकेंसी है, जो कि लास्ट ईयर में ये यही सिर्फ 16,000 होती थी। कितनी? 16,000 वैकेंसी थी। अगर 16,000 ना भी होके ये मिनिमम 10,000 तो वैकेंसी आएगी ही ना। 10,000 ले लेते तो ये 35,000 ऑलरेडी हो गया भाई। ठीक है, तो ये 45,000 के आसपास आपकी वैकेंसी। यहां पे देख रहे हो कि एसएसएफ में ये सिर्फ 23,000 वैकेंसी है। ओ सॉरी, ओनली 23। तो ये सारी चीज इसमें सब में बढ़ बढ़ के थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी, तो ये 45,000 के आसपास आपका टोटल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एज क्राइटेरिया इसका क्या होगा। एज क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज की। एज की अगर हम बात करें भाई तो ये 18 से 23 साल, 18 से 23 साल इसके मिनिमम एज है। ठीक है, 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। जनरल वालों के लिए है, जनरल। ठीक है, ओबीसी के आ जाते हैं हम 18 से 26 और फिर एससी एसटी में आ जाते हैं 18 से 28 साल। ये है एज। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या है? 18 से 23 और ओबीसी वालों के लिए 18 से 26। एससी एसटी का क्या है? 18 से 28 एज होनी चाहिए। अगर हम इसको देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये एज हमारी होनी चाहिए, आ जाते हैं हम 2003 से 2008 के बीच में, इसके बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी 2/1/2003 से 1/1/2008 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो इस फॉर्म के लिए, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है एज के हिसाब से। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अगर एजुकेशन की कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो भाई इसके लिए 10th पास, सिर्फ 10th पास होना आपको कंपलसरी है। वो कब? जो फॉर्म की रजिस्ट्रेशन डेट की इन डेट है 31 दिसंबर, दिसंबर के 1/1/2026 तक आपका 10th पास होना चाहिए। आपके पास रिजल्ट होना चाहिए 10th का। ठीक है, 10th पास होने चाहिए आप। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपका एग्जाम कैसे होगा, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। अभी तो हम देख लिए कि भाई आपका 18 से 23 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है, और 10th पास होने चाहिए। कब तक? आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए 1/1/2026 तक के पहले आपके रिजल्ट आपके पास होने चाहिए 10th के। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस होना है, फाइनल हमारा सिलेक्शन होना, वो कैसे होना है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा आपका। ठीक है, और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा आपका। ठीक है,
उसके बाद मेडिकल होगा आपका, और फिर आपका डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या रहेगा इसका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने टाइम में एग्जाम होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसको भी अभी आपको बताऊंगा कि कितने मिनट में आपको क्या फिजिकल होना है, क्या क्या उसमें जरूरत है फिजिकल की। मेडिकल होगा आपका, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम एक एक करके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या रहना है, और फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखेंगे। ठीक है, टेस्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 क्वेश्चन। कितने? 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें अगर हम देख लेते हैं टोटल 20 ऐसे मैं बता देता हूं, सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, और टाइमिंग कितनी होगी आपके पास? 60 मिनट। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये आपका एग्जाम का हो गया, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना। और ये 80 क्वेश्चन कहां से होंगे? रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, और आपके जीएस के 20 क्वेश्चन होंगे, मतलब स्टैटिक जीके और जनरल स्टडीज आप ले लो, या जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश आपको ऑप्शनल होगा। क्या होगा कि आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो, जिसमें आप उसके 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। टोटल कितने हो गए? 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के हो गए, 20 जीएस के मैथ, रीजनिंग, जीएस, और 20 हिंदी और इंग्लिश। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 80 क्वेश्चन। 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी और 20 जीएस, 20 हिंदी और या इंग्लिश के, आप कोई भी सॉल्व करोगे, टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और ये 80 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सॉल्व करना है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये क्वेश्चन जो होंगे हमारे, ये सिर्फ इंग्लिश में होंगे या सिर्फ हिंदी में होंगे, कौन से लैंग्वेज में होंगे? भाई आपको सबसे अच्छी चीज ये देता है एसएससी जीडी कि आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी 13 रीजनल लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, 13 रीजनल लैंग्वेज में। अगर आप गुजरात से हो गुजराती में, अगर आप पंजाब से हो पंजाबी में, महाराष्ट्र से हो मराठी में, ये 13 रीजनल लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो हिंदी और इंग्लिश के अलावा। ये टेंशन खत्म होती है। कितने क्वेश्चन? टोटल 80 क्वेश्चन, टोटल 60 मिनट में। और हाँ, एक बड़ा पॉइंट है कि माइनस मार्किंग जरूर होगी भाई, 1/8 की माइनस मार्किंग रहेगी इसमें। ठीक है, ये होता है खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या क्या होना है। एक ही आप देखोगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा हमारा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हम देख लेते हैं, मेल और फीमेल का सबका अलग अलग ले लेते हैं। सबसे पहले सिर्फ अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ रनिंग है, और मेल की रनिंग और चेस्ट के साइज को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम इसमें कि मेल क्या क्या रहेगा। 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ठीक है, और फीमेल का है हमारा 1600 मीटर, 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। ठीक है, रनिंग का है, ये रनिंग होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 1600 मीटर 8.5 मिनट फीमेल्स को टाइमिंग दी जाएगी। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइमिंग है लद्दाख के अलावा बाकी सारे स्टेट के लिए, सारी यूटी के लिए ये पूरा रहेगा फिजिकल क्राइटेरिया। लेकिन अगर लद्दाख की बात कर लेते हैं, स्पेशली लद्दाख के
लद्दाख का क्राइटेरिया क्या होगा? तो लद्दाख का देख लेते हैं हम। तो मेल को 1600 मीटर 7 मिनट में, ठीक है, मेल को 1600 मीटर 7 मिनट में, फीमेल को 800 मीटर 5 मिनट में। ये लद्दाख का टाइमिंग होगा। लद्दाख के लोगों का टाइमिंग क्या है फिजिकल का, रनिंग का? 1600 मीटर 7 मिनट में, 800 मीटर 5 मिनट में, स्पेशली लद्दाख के लिए है। अब इसमें दूसरा एक पॉइंट क्या था? पहला तो रनिंग हो गया, दूसरा ओनली मेल के लिए क्या है, चेस्ट क्या होगा? चेस्ट की मेजरमेंट क्या होगी? चेस्ट होगी 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद चेस्ट होनी चाहिए। और अभी देख लेते हैं हाइट की, हाइट मेल और फीमेल। हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर मेल के लिए है और फीमेल के लिए है 157 सेंटीमीटर। कितना है? मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ये रहा आपका हाइट, ठीक है। अभी आप लोगों को टोटल इसमें सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर कुछ डाउट लग रहा है, सबसे फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, टोटल वैकेंसी कितनी है? 25,487 वैकेंसी है, जिसमें से बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल, एसएसएफ, ये आपकी इसमें इसमें आपको पोस्टिंग मिलनी है, ठीक है। और आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टेस्ट कैसे होगा? कौन कौन से एग्जाम, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे वो हम देख लिए, ठीक है। कौन कौन सा रहेगा? रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी और इंग्लिश, कोई भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, तो पहला तो होगा रनिंग और फिर होगा आपका हाइट, दूसरा और तीसरा हम ले लेते हैं चेस्ट मेजरमेंट। ये हो गया आपका फिजिकल। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आप लोग अपने अपने जो सिलेक्ट कर रखे होगे फॉर्म भरते टाइम, जो प्रेफरेंस दे रखे होगे अपने आप को कि कौन से क्या प्रेफरेंस होनी है आपके, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, जो भी होना है वो आप अपने अपने पोस्ट पे जाओगे फाइनली, ठीक है। और भाई अब आलस छोड़ दो और लग जाओ आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हमारी वीडियो जो आएगी वो आएगी कि ये जो एग्जाम हो रहा है, और हाँ, इसकी एग्जाम डेट, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट है भाई, अगर ये फरवरी टू अप्रैल बोल रखे ना, अप्रैल, ये समझ लो 100% ये अप्रैल में ही एग्जाम होना है, ठीक है। 100% अप्रैल में एग्जाम होगा, अप्रैल के पहले एग्जाम नहीं होगा भाई, इसके पहले भी देखते आ रहे हैं हम। तो 100% अप्रैल के पहले एग्जाम नहीं होना, तो आपके पास सीधे सीधे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल को अगर हम छोड़ भी देते 4 महीने टाइम है। अगली जो वीडियो आनी है, जो भी क्लास होनी है, उसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्ट्रेटजी आपकी ये 4 महीने की एसएससी जीडी के एग्जाम निकालने की स्ट्रेटजी क्या होनी है भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करूंगा पूरी डिटेल में। और उसके बाद जो आपको हेल्प लगेगी उसके अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हम आगे से क्लास को भी डेली कंटिन्यू करने वाले हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए। धन्यवाद।